हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कमिट क्लास ऑनलाइन। आई एम रघुवीर शर्मा। तो देखिए बेटा, अभी चल रहा है हमारा फास्ट ट्रैक बैच। और फास्ट ट्रैक बैच की खासियत ये है कि ये आपका नीट 2024 के लिए डिजाइन करा गया है। इसमें हम आपको कंप्लीट बायोलॉजी करवाएंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट जो है बेटा कि हमें मार्च तक क्या करना है, बायो के सिलेबस को फिनिश करना है। अप्रैल में हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ एमसीक्यू करनी है। अभी हम लोग लाइव नहीं आ सकते क्योंकि अभी हम लोग को परमिशन नहीं मिली है, ठीक है। यूट्यूब की तरफ से जो परमिशन एक्सेस होती है, वे सभी अभी लाइव के लिए अभी हमारी एक्सेस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लर्नर्स जुड़ते जाएंगे और हमें जब लाइव होने की ऑथराइजेशन मिल जाएगी, तब हम यहाँ पर लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 4। और ये आज आपका लास्ट लेक्चर होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। फिर कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है बेटा? क्योंकि इसमें आज काफी सारे जीआईएफ आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है आज के लेक्चर में खास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरह के जीआईएफ आपको देखने के लिए मिलेंगे शानदार, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा जितने भी डिसऑर्डर्स जो कि आपको पढ़ने हैं यहाँ पर, उन सब के लिए मैंने क्या करा है, उन सब के आपको पेशेंट्स दिखाए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का देखिए पेशेंट है आपके सामने। तो हम सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर्स को आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं आपको पेशेंट्स की इमेज दिखाऊंगा, उसके पीछे के रीजंस बताऊंगा। तो आप चीजों को ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और नोटबुक और पेन हमेशा अगर आप देखिए, अब जब भी आप लेक्चर में आते हैं, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट को मेरे साथ, तो नोटबुक और पेन लेके बैठे। अगर आपने इसके नोट्स पहले बना रखे हैं, पहले पढ़ रखा है, तो भी आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता इसमें, या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं पता था, तो आप उस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी उस नोटबुक में। तो चलिए जी, एक्सियल स्केलेटन की हमने बात कर ली थी। अपेंडिकुलर आज आप यहाँ पर स्टार्ट करना था। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके बच्चों, तो आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन में ना चार चीजें पढ़नी होती हैं मेनली। तो चलिए क्या क्या आपको पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। सो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़नी है बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है। फोर लिम्स की जितनी भी बोन्स हैं आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा बच्चे आपको यहाँ पर जितनी भी बोन्स है किसकी, हिंड लिम्स की जितनी भी बोन्स हैं आपको वो पढ़नी है। इसके अलावा आपको पढ़ना है बेटा पेक्टोरियल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। और आपको पढ़ना है बेटा पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। सो ये आपको चार टॉपिक पढ़ने होते हैं इसमें, ठीक है। और काफी इजी इजी टॉपिक है, तो ज्यादा घबराना वबराना है नहीं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अपना किसके साथ, फोर लिम्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फोर लिम्ब की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो देखिए फोर लिम्स में आपकी कितनी बोन्स वगैरह आती हैं। सबसे पहली चीज, तो फोर लिम्स में आती हैं आपकी टोटल कितनी आ जाएंगी, 60 बोन्स जाएंगी, ठीक है। कितनी आ जाएंगी बच्चे, 60 बोन हो जाएंगी। देखिए अगर हम बात करते हैं, ईच फोर लिम्ब में आपकी 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। ईच फोर लिम्ब में क्या है बच्चे, मतलब अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी एक फोर लिम्ब, ठीक है बच्चे। दो फोर लिम्ब होती हैं और हर में मैंने कहा है कि 30 बोन्स होती हैं। अब भाई दो हो गए, ठीक है। पेयर हो गया ना फोर लिम्ब का, एक पेयर हो गया। ऐसे ही आपका एक पेयर हैंड लिम्ब का हो गया। तो कितनी बोन्स हो जाएंगी टोटल, तो टोटल हो जाएंगी आपकी 60 बोन। हम देखिए इन 60 बोन में क्या क्या आता है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 60 बोन ये किसके लिए, दोनों के लिए, लेकिन मैं भी एक को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे तो आपको एक क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक तो आपको देखने के लिए मिलेगी यूमरस। इसके अलावा बच्चे आपको रेडियस देखने के लिए मिलेगी एक। और रेडियस के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर रेडियस है बच्चे, ये आपकी थंब की साइड में होगी। मान लीजिए ये मेरा थंब है, तो इधर की तरफ क्या होगी बेटा, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मेरा थंब है, तो इधर की तरफ क्या है, रेडियस है। मतलब थंब वाली साइड में क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चे, एक अल्ना देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आपको जो कार्पल मिलेंगी, ठीक है। कार्पल का मतलब क्या होता है बेटा, रिस्ट है ना। ये यहाँ पर आपकी कलाई में है ना, तो रिस्ट हो गई। तो रिस्ट में अगर आप क्या देखेंगे बच्चे, यहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं, तो रिस्ट में आपकी होती हैं 8 बोन, ठीक है। कार्पल को क्या कह सकता हूँ मैं, रिस्ट बोन भी कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कार्पल्स। तो कार्पल्स बोन कितनी है आपकी, 8 है। इसके अलावा बच्चे आपके मेटाकार्पल्स, ठीक है, ये जो हाथों में यहाँ पर मिल रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो होते हैं, वे क्या होंगे बच्चे आपके मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितने हो जाएंगे बेटा, मेटाकार्पल का नंबर हो जाएगा 5। इसके अलावा फैलेंजिस, जो कि आपकी उंगलियों में छोटी छोटी हड्डियां मिलती हैं ना, ये जो हड्डियां मिलती हैं छोटी छोटी, इनका नंबर कितना होता है बेटा, 14 होता है। आप काउंट भी कर सकते हैं, है ना, आप काउंट भी कर सकते हैं। तीन इसमें हो गई, तीन इसमें हो गई, तीन इसमें हो गई, और तीन इसमें हो गई, 12। और आपकी दो हो गई थंब में, है ना, तो इस हिसाब से 14 हो गई है। सो अब आप देख लीजिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, अगर हम फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो एक फोर लिम्ब में बेटा कितनी बोन्स हो गई हैं आपकी, 30 बोन हो गई है, ठीक है। काउंट भी कर लो, चलो।
14 एंड 5 19, 19 एंड 1 20, और ये 28, और 2 30। ठीक है, तो 30 बोन्स हो गई हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इनके नंबर्स वगैरह। इसके अलावा बेटा आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रख सकते हैं, तो चलिए पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी बच्चा आज के सेशन के नोट्स वगैरह चाहता है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर आपका ही अपलोड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। तो यूमरस के बारे में एक पॉइंट ध्यान रख लेना भाई, कि जो यूमरस है बच्चे, ये क्या है आपकी लॉन्गेस्ट बोन इन, लॉन्गेस्ट बोन इन फोर लिम्ब। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इन फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी बच्चे? आपकी हो जाएगी यहाँ पर ह्यूमरस। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रेडियस के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, किधर की तरफ को है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मेन है यहाँ पे नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो एक्टिविटी ये है कि यहाँ पर आपको कौन सी बोन दिखाई दे रही है जिसमें कि आपका रेड कलर से वो बोन को इंडिकेट कर रखा है। तो कौन सी बोन है बेटा जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज छोटी छोटी एक्टिविटीज है, करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर इसके बाद बच्चे देखो आपका फोर लिम्ब आ गया। अब हम देखेंगे किसके बारे में? हिंड लिम्ब के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे बेटा कौन कौन सी बोन्स होती हैं आपकी यहाँ पर हिंड लिम्स में। तो चलिए, तो हेडिंग बना लीजिएगा, बोन्स इन, बोन्स इन हिंड लिम्स, हिंड लिम्स। ओके, तो देखिए बच्चे यहाँ पर बात करते हैं अगेन, यहाँ पर कितनी बोन होती हैं? तो 30 इन ईच है। सो दो आपका हिंड, मतलब दो है हिंडलिम है ना, एक पेयर ऑफ हिंडलिम है। तो 30 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? 60। तो टोटल बोन्स यहाँ पर कितनी मिलेंगी आपको हिंडलिम्स में? 60 बोन मिलती हैं। अब 60 में कौन कौन सी होती हैं बच्चे? एक तो होती है फीमर। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको फीमर के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा नी कैप या पटेला। ठीक है, पटेला को मैं नी कैप भी कह सकता हूँ, नी कैप या पटेला। इसका भी नंबर 1 होता है। इसके अलावा बेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा? टीबिया और फिबुला देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगी? टीबिया मिलेगी या फिर आपको फिबुला देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों भी नंबर में 1 1 होंगी। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? यहाँ पर आपको टार्सल्स देखने के लिए मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, टार्सल्स में अगर बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स की, तो 7 नंबर ऑफ बोन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मेटाटार्सल में आपको 4 बोन्स देखने के लिए मिलती हैं। और फेलेंजेस में अगेन आपकी कितनी होती हैं? 14 इन नंबर। तो ये सारे नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो फीमर होती है, ठीक है, फीमर क्या होगी बेटा? आपकी थाई बोन हो गई। क्या होगी बेटा? थाई बोन। तो इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा फीमर के बारे में, कि ये क्या है बेटा आपकी? ये होती है आपकी लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन। ठीक है, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है कौन सी? आपकी फीमर। तो ये आपको एक फैक्ट टाइप याद रखना है। हाँ, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा इसके बारे में, कि जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर हिंड लिम्स में, ठीक है, जो कि पैरों में जो कि बाहर की तरफ आपकी बोन निकली होती है, वो कौन सी होती है बच्चे? फीब्युला होती है। कौन सी होती है बेटा? फीब्युला होती है, बाहर की तरफ जो निकली हुई होती है। ठीक है, एंकल में या फिर आपके टार्सल में कितनी बोन मिल रही है? टार्सल या एंकल में आपको कितनी बोन मिलेंगी? चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, एंकल बोन। सो कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 7 बोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू इससे बना देता है, ठीक है, कंपैरिजन करके। मान लीजिए आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा। चलिए एक सवाल बनाते हैं यहाँ पर, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, आप बताना। तो पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चे? पहली स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं दैट टार्सल हैज 7 बोन्स। नंबर बी मैं कह रहा हूं रिस्ट हैज 7 बोन्स। और मैं नंबर सी कह रहा हूं आपसे, दैट रिस्ट हैज, या फिर और कार्पल हैज 8 बोन। 8 बोन। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी तो चलिए क्या है? ऑल। ये सारी ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी जो है बच्चे, क्या है आपका? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपसे मान लीजिए कह रहा है कि पहला आपका, कि ऑप्शन नंबर ए और सी आपके करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आपका ए, बी और सी तीनों ही क्या है बच्चे? इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो देखिए अभी आप लोग पढ़कर भी आए हैं, ठीक है, आप लोग पढ़कर आए हैं रिस्ट में, ठीक है। अगर बात करें रिस्ट में कितनी बोन होती है बेटा, 8 बोन होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ पर सही है। और वहीं टार्सल में कितनी होती है, 7 बोन। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 मतलब ए और सी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके चलिए, इसके बाद आपको क्या देखने हैं, इसके बाद आपको देखने हैं यहाँ पर गर्डल्स के बारे में, है ना। जैसे आपको पेक्टोरल गर्डल देखना है, आपको पेल्विक गर्डल देखना है। और अच्छा, एक एक्टिविटी और है आज के सेशन में आपके लिए। तो एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी सेकंड क्या है आपकी, आई थिंक शायद अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी तो ये वाली होगी, इसको कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। और इसके साथ साथ चलिए अब आपको गर्डल्स पढ़ा देते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं, ठीक है। कंधे के जॉइंट्स वगैरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए हेडिंग यहाँ पर बना लीजिएगा, क्या, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। सो पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर आपको जनरली दो बोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक तो पढ़नी है आपको क्लेविकल बोन के बारे में यहाँ पर बच्चा, और एक पढ़ना होता है आपको स्कैपुला बोन के बारे में। सो दो बोन्स आपको जनरली यहाँ पे क्या करनी होती है, कवर करनी होती है। क्लेविकल बोन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो क्लेविकल बोन जो है ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो बेटा यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। कॉलर बोन भी इसको बोलते हैं, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रख लेना, आपकी जो कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन है बेटा, ठीक है, या फिर ये जो क्लेविकल है, ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपकी गर्दन के, ये आपको गर्दन के बेस पर मिलेगी, ठीक है, गर्दन के बेस पर मिलेगी आपको कॉलर बोन। और इसको ब्यूटी बोन भी कह देते हैं, ठीक है, ब्यूटी बोन कह देते हैं, कॉलर बोन कह देते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं। इसके अलावा बेटा स्कैपुला मिलेगी, है ना, एक स्कैपुला बोन होती है। सो यहाँ पर इधर, ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, जो पतले बच्चे होते हैं आपको यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बोन जो दिखती है ना, वही कौन सी होती है आपकी, स्कैपुला बोन होती है। कौन सी होती है बेटा, स्कैपुला बोन होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि स्कैपुला बोन होती है, खासियत क्या स्कैपुला बोन की, ट्रायंगुलर बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन। प्रेजेंट है ना डोर्सल साइड, ठीक है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और कैसी है, ट्रायंगुलर बोन है। और ये दोनों ही बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगी बेटा, यही दोनों बोन आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, ये दोनों मिलकर बना रही हैं आपकी पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल बना रही है। सो देखिए पेक्टोरल गर्डल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक साइड ली, एक साइड में कितनी बोन आ रही है, दो बोन। और हमें पता है कि भाई कितने हैं आपकी, कितनी ये साइड्स हैं, दो साइड्स हैं ना, दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितनी बोन हो जाएंगी बेटा आपकी, 4 बोन्स हो जाएंगी पेक्टोरल गर्डल के अंदर, ठीक है, दोनों साइड की हम अगर हम लेके चले तो। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स स्कैपुला के लिए भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप स्कैपुला के लिए भी ध्यान रख लेना कि जो स्कैपुला है इसके लिए पॉइंट्स, एक तो ट्रायंगुलर बोन वाला ध्यान रख लेना। इसके अलावा बेटा आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर हम बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बेटा ये आपकी डोर्सल साइड प्रेजेंट है, ठीक है, डोर्सल साइड प्रेजेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डोर्सल साइड में भी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप बता बता देंगे बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ, सेकंड एंड सेवंथ थोरेक्स रिब, ठीक है, थोरेक्स रिब मतलब बैक साइड में, ठीक है, बैक साइड में प्रेजेंट है। और और किसके बीच में, सेकंड और आपका सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट है। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखोगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ग्लिनोइड कैविटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको देखने के लिए, ग्लिनोइड कैविटी। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, आप क्या देखोगे बेटा, इस ग्लिनोइड कैविटी में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी बोन होती है, यूमरस बोन जो होती है ना, ये वाली बोन जो होती है आपकी, ठीक है, यूमरस बोन। तो यूमरस बोन की जो हेड होती है, ठीक है बेटा, जो यहाँ पर आपकी ह्यूमरस बोन की हेड होती है, वो क्या होती है बेटा, यहाँ पर होती है, ठीक है। कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ, विद द हेड ऑफ फोर आर्म, ठीक है बेटा। यहाँ पे मतलब क्या देखोगे, ह्यूमरस बोन का जो हेड है वो क्या होगा, इसमें आर्टिकुलेट हो रहा होगा, किसके बदल किस क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लिनोइड कैविटी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इस वाले पूरे पॉइंट को, ठीक है। सो चलिए इस तरीके से बना लेना, ब्लो ग्लिनोइड, सॉरी, below acromion process, below acromion process is glenoid cavity, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ग्लिनोइड कैविटी हो जाएगा। और ग्लिनोइड कैविटी में आप क्या देखोगे, इन विच आर्टिकुलेशन
आर्टिकुलेशन ऑफ हेड, ठीक है, ह्यूमरस का हेड क्या होगा यहाँ पर आर्टिकुलेट करेगा, हेड ऑफ फोर आर्म, या फिर मैं कह सकता हूँ हेड ऑफ ह्यूमरस। इसके अलावा हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका एक्रोमियन प्रोसेस आपको किस में देखने के लिए मिलता है, तो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका पेक्टोरल गर्डल में देखने के लिए, आपको पेक्टोरल गर्डल में देखने के लिए मिलेगा। अब ये एक्रोमियन प्रोसेस है क्या, तो आप ऐसे समझिएगा कि जो क्या है पेक्टोरल गर्डल पे अगर आप देखेंगे कि जो स्कैपुला है ना, यहाँ पर आपकी जो स्कैपुला बोन है, तो स्कैपुला बोन पे आप समझिएगा कि जो स्कैपुला बोन है इसमें आप क्या देखोगे बेटा कि स्कैपुला बोन पर एक रिज होती है, ठीक है, स्कैपुला बोन पर क्या होता है एक रिज होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कह रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है, एक रिज प्रेजेंट है किस पे स्कैपुला पे, जिसको आप क्या कह रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस कह रहे हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को जानने से पहले देखिए एक आपके सामने एक जीआईएफ फिर से है, ठीक है, और इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई यहाँ पर ये रेड कलर से जो बोन है ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, तो देख लीजिएगा आप, है ना, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पेल्विक गर्डल के बारे में। तो देखिए पेल्विक गर्डल की अगर हम बात करते हैं तो पेल्विक गर्डल जो है, ठीक है, सो पेल्विक गर्डल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये आपकी क्या है, ये आप यहाँ पर आपको दिखा रखी है दो हिप बोन, ठीक है, ये क्या होगी बेटा हिप बोन हो गई, तो एक तो ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई आपकी हिप बोन। और अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितनी हिप बोन्स होती हैं भाई, तो दो हिप बोन होती है ना, दो हिप बोन होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पेल्विक गर्डल जो है इसके अंदर टोटल कितनी बोन आ रही है, तो आप कहेंगे दो बोन आ रही हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो हिप बोन्स होती हैं, ठीक है, हिप बोन्स होती हैं, हिप बोन्स आपकी जो हिप बोन्स हैं इसमें आपको किस किस से मिलकर बनी है बेटा, तो ये मिलकर बनी है आपका इलियम से, ईस्चियम से, और आपका किससे प्यूबिस से, ठीक है, इलियम से, इस्चियम से और प्यूबिस से मिलके क्या बनी है बेटा हिप बोन बनी है, ठीक है, इलियम इस्चियम और प्यूबिस से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ये क्या ये बोन्स क्या हो गई आपसी में फ्यूज हो गई है ना, आपसी में क्या हो गई फ्यूज हो गई है, जैसे जैसे बड़े हुए ये क्या होंगी, मतलब ये आगे चल के क्या होंगी आपका एडल्ट कंडीशन में क्या हो जाएंगी, ये फ्यूज हो जाएंगी। लेकिन इनिशियली क्या है ये आपकी इलियम इस्चियम प्यूबिस से मिलकर क्या बनी है एक हिप बोन बनी है। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें भी आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसमें भी क्या है आपकी जो ischium वाली बोन है, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ हिप बोन, स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ हिप बोन। इसके अलावा बेटा आप देखेंगे कि इसके बारे में किसके प्यूबिस के, तो बेटा प्यूबिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ना प्यूबिस ये वाली हो गई, ये प्यूबिस हो गई, ये देख लीजिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये प्यूबिस हो गई है। सो ये जो प्यूबिस है बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों तरफ की जो ये प्यूबिस होती हैं ये क्या करती हैं आपसी में मिल जाती हैं, ठीक है, क्या होती हैं आपसी में ये मिल जाती हैं, और ये जो मिल रही हैं ये, ठीक है, और ये किसकी मदद से मिल जाती हैं, ये आपसी में आप कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ की जो प्यूबिस हैं ये क्या करेंगी आपसी में मिलेंगी, और किसकी वजह से मिलेंगी, तो बेटा ये आपकी मिल जाएंगी किसकी वजह से, ये देखिए आपसी में क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी, ठीक है, और किसकी किसकी वजह से मिल जाएंगी, तो ये मिल जाएंगी आपका व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से क्या होंगी बेटा ये आपकी मिल जाएंगी, और क्या बना लेंगी, और ये बना लेंगी आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस, क्या बना लेंगी बेटा प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्यूबिस सिम्फाइसिस का मतलब क्या होगी ओवरऑल, प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या है बेटा, जब आपकी दो प्यूबिस हैं, ठीक है, मान लीजिए दो प्यूबिस हैं, वे आपसी में क्या कर रही है फ्यूज कर रही है, और किसकी हेल्प से फ्यूज कर पा रही है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की मदद से क्या कर पा रही है फ्यूज कर पा रही है, ठीक है, और क्या बना रही है प्यूबिस सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन कर रही है। इसका थोड़ा सा अगर मैं रफ डायग्राम लेकर आपको कुछ चीजें और बताऊं तो मान लीजिए, चलिए मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से। सो ये मैंने बनाई हिप बोन, ठीक है, ये एक हिप बोन हो गई, इतना क्लियर तो खैर नहीं बनी, इतना क्लियर का डायग्राम नहीं आया, लेकिन समझ लीजिएगा। और चलिए इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलती है, आपको एक कैविटी देखने के लिए मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एसिटाबुलम, देखिए यहाँ पर भी दिखा रखा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, एक कैविटी देखने के लिए मिलेगी, जिसको क्या कहोगे आप लोग एसिटाबुलम, ठीक है, एसिटाबुलम कहोगे।
और बेटा एसिटाबुलम आपकी एक ऐसी कैविटी है, या फिर एसिटाबुलम आपकी एक ऐसी कैविटी है जिसमें आप क्या देखोगे, जिसमें कि फीमर का हेड क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, इस कैविटी में क्या होगा बेटा, फीमर का हेड, फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। और फीमर क्या थी बेटा, फीमर इज द, कौन सी बोन थी, थाई बोन थी, है ना, कमेंट सेक्शन में बताया ना, थाई बोन थी। चलिए, तो थाई बोन क्या होगी, आप देखोगे तो थाई बोन का हेड जो है वो एसिटाबुलम कैविटी में क्या होगा, यहाँ पर आपका आर्टिकुलेट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इतने ही आपको गर्डल्स वगैरह के बारे में जानना होता है। इसके अलावा एक एक्टिविटी अगेन फिर से आपके सामने है, और आपको बताना है कि ये कौन सी वाली बोन है। ठीक है, आप कहोगे सर हिप बोन है, हिप बोन में भी आपके क्या थे, अलग अलग पार्ट थे, है ना, जैसे आपका ये इलियम था, इशियम था, प्यूबिस था। तो उस सेक्शन में आपको बताना है कि भैया रेड कलर की जो लेबलिंग है वो किस चीज के लिए है, और आप लोगों के कमेंट्स मैं देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। चलिए, ओके, अब आते हैं जॉइंट्स की तरफ। ठीक है, तो जॉइंट्स पढ़ने और जॉइंट्स आपके मान के चलिएगा, जॉइंट्स आप क्वेश्चन देखने के लिए ज्यादातर नीट एग्जामिनेशन में मिल जाता है ना। एक क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, अगर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन तो जॉइंट से भी रहता रहता है। तो जॉइंट्स की इंपॉर्टेंस भी क्या है, काफी है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट्स ओवरऑल अगर स्टडी सिंपल सी भाषा में अगर एक डेफिनेशन बनानी हो जॉइंट्स की, तो क्या बनाएंगे। तो जॉइंट्स होते क्या है सबसे पहले, तो सिंपल सी बात है भाई, जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, सो लिख सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स। ठीक है, बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, देखिए बोन बोन के बीच का जो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। ठीक है, बोन बोन के बीच का, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज एंड बिटवीन बोन एंड बोन। ठीक है, तो इस तरह का क्या है जो आपका क्या बना रहा है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, वो क्या है, जॉइंट्स। जॉइंट जनरली तीन तरह के होते हैं, इमूवेबल पॉइंट, आपके इमूवेबल पॉइंट क्या, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो तीन तरह के बेटा क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं आपके जॉइंट्स। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है जिनमें क्या हो, जिनमें मूवमेंट नहीं होगी वे क्या हो जाएंगे, आपके इमूवेबल जॉइंट्स, है ना, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। और इनको हम लोग फाइब्रस जॉइंट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फाइब्रस जॉइंट्स भी कह देते हैं। और इनके लिए एक टर्म और यूज होती है, और वो टर्म क्या है आपकी, सिन आर्थरोसिस, सिन आर्थरोसिस। और एक चीज हो, जब आर्थरोसिस मैं आपसे कह रहा हूं तो एक टर्म ध्यान रखना, आर्थरोलॉजी, आर्थरोलॉजी। आर्थरो शब्द जो है बेटा, ये आपका जॉइंट्स को इंडिकेट करता है, और लॉजी किसको इंडिकेट करेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टडी को, है ना। तो बेटा जो जॉइंट्स की स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्थरोलॉजी। और आपको जनरली जॉइंट्स पढ़ने हैं यहाँ पर, आपको तीन टाइप के, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल को फाइब्रस जॉइंट्स हैं आपके, और क्या है और उसके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं, सिन आर्थरोसिस। स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम लोग इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स भी कह देते हैं। और इनके लिए हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं इसमें आप क्या देखोगे यहाँ पर, आपकी जो है यहाँ पे जो कार्टिलेजेस इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, और वही क्या करवाएंगे, लिमिटेड मूवमेंट करवाएंगे। और इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं जो कि है आपका एम्फी आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस। और जिस भी बच्चे को इसके नोट डाउनलोड करने हैं, अगेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। और फ्रीली मूवेबल के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग, ऐसे डाई आर्थरोसिस, डाई आर्थरोसिस। और फ्रीली मूवेबल के लिए एक टर्म और यूज कर सकते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कह दो आप लोग, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स कह दो। और देखिए फ्रीली मूवेबल या फिर साइनोवियल जॉइंट्स को ही आपको पढ़ना है। फिर फर्दर इन्हें डिवाइड करा गया है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट्स, पाइवेट, सैडल, ठीक है, एलिप्सोइड जॉइंट, और आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट सब आपको एक एक करके पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहला जॉइंट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्या है आपके, ये हैं आपके इमूवेबल जॉइंट्स। और इमूवेबल जॉइंट्स में भी इसका नाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो। और अभी तो मैं तो बताने वाला हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है ना देखने में, समझ में भी आ रहा होगा आपको।
ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो रेड कलर्स हैं ये क्या है बेटा आपके, ये हैं सूचर्स। क्या है? सूचर्स हैं। चलिए। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स। खासियत पॉइंट्स का याद रखने हैं। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है ना, इन जॉइंट्स में किसी तरह की मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ नो मूवमेंट इन इज पॉसिबल इन दिस जॉइंट्स। इसके अलावा बेटा आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको कोई कैविटी वगैरह नहीं देखने मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर नो कैविटी। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सूचर्स। क्या हो जाएंगे? सूचर्स। वैसे इसके अलावा गोम्फोसिस भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप सूचर्स भी याद रखते हैं ना तो सफिशिएंट है। तो सूचर जो होते हैं बेटा, ये आपको कहाँ मिलेंगे सूचर्स देखने के लिए? आपको देखने के लिए मिलते हैं स्कल बोन में। ठीक है, फाउंड बिटवीन स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? सूचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये सूचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और हाँ, और इमूवेबल पॉइंट, ये जो आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं इनको फाइब्रस जॉइंट्स भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा? फाइब्रस जॉइंट्स भी कह रहे थे। और ये देखिएगा, मान लीजिए, देखिए बोन्स है ना ये आपसी में, ये दो बोन्स हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। ये आपसी में किसकी वजह से जॉइंट्स हैं? आपकी सूचर्स की वजह से। और ये जो सूचर्स होते हैं बेटा, ये आपके किसके बने होते हैं? ये होते हैं सूचर्स किसके होंगे? ये आपके व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के होंगे। किसके होंगे बेटा? ये जो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के होते हैं बने हुए। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। और इस जीआईएफ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना, क्लैरिटी भी आपको आ गई होगी, जीआईएफ को देखकर आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो सूचर्स के बारे में ध्यान रखिए। ओके। फिर इसके बाद, चलिए इसके बाद आपको और भी पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद आपको पढ़ने हैं यहाँ पर किसके बारे में आपको, चलिए मैं यही बता देता हूँ, स्लाइड है नहीं। इसके बाद आपको किसके बारे में पढ़ना है बेटा? इसके बाद आपको पढ़ना है इम्परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। अब ये इम्परफेक्टली मूवेबल जोन जब मैं कह रहा हूं तो मैं बेशक आपसे किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात करूंगा वर्टिब्रल कॉलम की। तो अगली हेडिंग बनेगी इम्परफेक्ट मूवेबल जोइंट्स। किसी बच्चे को कोई फीडबैक देना हो, किसी लर्नर को कोई फीडबैक देना हो कि हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उन लेक्चर को, तो वे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप अपना फीडबैक, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स की, तो सबसे पहली बात देखिए, इनमें आप ध्यान रखेंगे, इनमें आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, पर कैसी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी? तो मैं कह सकता हूँ परमिट स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आप क्या देखोगे बेटा, कि यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है? जैसे यहाँ पर ऊपर कौन थे? व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिटवीन द वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्रीज के बीच में आपको फाइब्रो कार्टिलेज, मतलब फाइबर और कार्टिलेज के देखने के लिए मिलती हैं, जिनकी वजह से क्या हो पा रहा है बेटा, आपकी थोड़ी बहुत अमाउंट में, या फिर आप कह सकते हैं लिटिल बिट मूवमेंट ऑफ अमाउंट क्या हो पा रही है, मूवमेंट पॉसिबल हो पा रही है। इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा वर्टिब्री ऑफ बिटवीन वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा बेटा प्यूबिक सिम्फेसिस, है ना, प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस अभी आप पढ़ के भी आ रहे हैं, वहां भी आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, इम्परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स, या फिर आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके लिए ये भी लिख लीजिएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ओके, अब देखिए इसके बाद, ओके इसके बाद हम आते हैं किसमें, साइनोवियल जॉइंट्स में। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स। मैं हेडिंग यहाँ पर बना देता हूँ, साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स को मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूवेबल जॉइंट्स भी हम लोग कह देते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं मूवेबल जॉइंट्स की, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे बेटा,
कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी देखने के लिए, एक साइनोवियल कैविटी देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, एक साइनोवियल कैविटी देखने के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई कोई भी दो बोन है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेता हूँ, चलिए ये दो बोन है, ठीक है, एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, है ना। तो इनके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, साइनोवियल कैविटी देखने के लिए मिलेगी। साइनोवियल कैविटी में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। क्या होगा बेटा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। और साइनोवियल फ्लूइड होगा तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, है ना, फ्रिक्शन को कम करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। और साथ साथ क्या करेगा बेटा, यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कौन कौन से जॉइंट्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, कौन सा पढ़ना है भाई, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपको मिलेगी फ्री, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपको क्या देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको फ्री मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चे, फ्री मूवमेंट। ठीक है, मान लो कि अगर ये मेरा शोल्डर है तो मैं इसको इस तरीके से मूव कर पा रहा हूँ, तो ये क्या है बेटा, ये है यहाँ पर आपकी फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट इन ऑल प्लेन, इन ऑल प्लेन। सो ये आपको वॉल एंड सॉकेट में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल क्या क्या बन जाएगा इसका, एग्जाम्पल जो बन जाएगा इसका, एग्जाम्पल बन जाएगा शोल्डर जॉइंट और आपका हिप जॉइंट। ठीक है, दो जॉइंट मिल जाएंगे, शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपको पढ़ना होता है हिंज जॉइंट। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा पढ़ना होता है, दूसरा पढ़ना होता है बेटा आपको यहाँ पर हिंज जॉइंट। तो इसमें आप क्या देखोगे बेटा, इसमें जो मूवमेंट होगी, ठीक है, इसमें जो क्या होगी, इसमें जो मूवमेंट होगी वो किसमें हो जाएगी, मूवमेंट ओनली इन सिंगल प्लेन, इन सिंगल प्लेन। एक सिंगल प्लेन में क्या होगी, मूवमेंट होगी। ठीक है, और ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, सो एल्बो जॉइंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा नी जॉइंट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एल्बो और नी जॉइंट में देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जो मूवमेंट होगी सिंगल प्लेन में होगी। सो आप ये देखिएगा, ठीक है, क्या होगी मेरी एल्बो होगी, तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो पा रही है, क्या हो पा रही है बेटा, एक प्लेन में हो पा रही है ना, एक प्लेन में हो पा रही है। ऐसी नी में होगा कि एक प्लेन में ही मूवमेंट हो पा रही होगी, है ना। तो इस तरह की जो आपकी जॉइंट्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, हिंज जॉइंट कह देते हैं। चलिएगा, हिंज के बाद देखिए एक होते हैं पाइवट जॉइंट। क्या होते हैं बेटा, पाइवट जॉइंट होते हैं। सो पाइवट जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इनको रोटेटरी जॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, इनको रोटेटरी जॉइंट भी कह देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रोटेटरी जॉइंट्स भी इनको कभी कभी, कभी कभी नहीं, रोटेटरी जॉइंट्स भी कहते हैं। सो जो ये आपके रोटेटरी जॉइंट्स हैं ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो ये आपको एटलस, एटलस क्या थी बेटा आपकी, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को एटलस कह रहे थे, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री को क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है, तो बिटवीन एटलस एंड एक्सिस आपको मिलेगी। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। और ये क्या करवाएगी आपकी, यस मूवमेंट, है ना, इस तरीके से यस मूवमेंट करवा पा रही है ना। कौन करवा पा रही है बेटा आपकी यहाँ पर, ये करवा पा रही है आपकी पाइवेट, यहाँ पर पाइवेट ज्वाइन करवा पा रहे हैं। फिर पाइवेट के बाद आपको देखिए अगला एक मिलेगा सैडल जॉइंट्स। ठीक है, क्या मिलेंगे आपको, सैडल जॉइंट्स मिलेंगे। तो सैडल जॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो सैडल जॉइंट्स की अगर बात करोगे कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल। ठीक है, बिटवीन अ मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल। ठीक है, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल में देखने के लिए मिलता है। मान लो बेटा ये मेरा थंब है, ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पर, ये होगी मेटाकार्पल, है ना, यहाँ पे क्या होगी, या एक तरफ ये होगी, यहाँ पे देखो, सुनो, ये क्या होगी बेटा, ये होगी मेटाकार्पल, है ना। ये होगी यहाँ पर क्या, मेटाकार्पल, और पीछे की तरफ, और पीछे क्या हो जाएगी, कार्पल हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना कि आपको कार्पल और मेटाकार्पल में मिलेंगे। ठीक है, तो मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब। ठीक है, कार्पल कहाँ होगी, पीछे होगी रिस्ट बोन्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो पा रहा है ना? किस किस के बीच में, इनके बीच में, तो किसकी वजह से हो पा रहा है, सैडल जॉइंट्स की वजह से। तो सैडल जॉइंट्स आपको बिटवीन मेटाकार्पल ऑफ थम्स एंड कार्पल। इसके अलावा और भी हम बात करेंगे तो और आपको क्या मिलेंगी, ग्लाइडिंग जॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, नहीं कर रखा, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी होते हैं आपके। सो ये जो आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं बच्चे, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, सो ये आपको अल्लाह वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, तो एक बार आप उन्हें देख लीजिएगा। तो ये सारे जॉइंट्स आपको मेनली क्या करने हैं, यहाँ पर ध्यान रखने हैं।
ओके, तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में आप देख लीजिएगा। चलिए मैं ये बता देता हूँ क्या देखोगे, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, कार्पल में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो मूवमेंट हो पा रही है यहाँ पर, किसकी वजह से हो पा रही है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से हो पा रही है। तो चलिए ये बात भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कार्पल्स वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, है ना, कार्पल वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आखिरी टॉपिक की तरफ, और ये क्या है आपका, डिसऑर्डर, ठीक है बेटा। डिसऑर्डर देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से डिसऑर्डर आपको पढ़ने होते हैं, और मैक्सिमम चीजों के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, पेशेंट्स की इमेज, ठीक है, गूगल से थोड़ी सी इमेज डाउनलोड करी है, ठीक है, इन डिसऑर्डर्स की, तो ताकि पढ़ने में चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहला केस किस चीज का है भाई, गैस करोगे आप लोग, ठीक है। गैस कर लिया तो कमेंट सेक्शन में बताया ना, नहीं तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो आपका सबसे पहला केस है ना बेटा, ये जो आपका सबसे पहला वाला केस है, ये केस है आपका किसका, मिस्टेनिया ग्रेविस का, ठीक है। मिस्टेनिया ग्रेविस का ये आपका केस है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इस वाले केस की, तो इस वाले केस में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे बेटा, पहली चीज यहाँ पर आपको क्या देखनी है, कि यहाँ पर ये क्या है, एक तरह का आपका, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा है ये, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पहला पॉइंट इसके लिए। दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पे जो मसल्स वगैरह होते हैं वे जल्दी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। रैपिड फैटिग एंड वीकनेस इन मसल, और साथ साथ क्या देखोगे, वीकनेस देखने के लिए मिलती है किसमें, मसल्स में, वीकनेस इन मसल्स। इसके अलावा बेटा आप क्या देखोगे यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको साथ साथ एक कंडीशन और देखने के लिए मिलती है, जो कि क्या होती है, पैरालिसिस। सो किसकी पैरालिसिस है भाई, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें पैरालाइज की कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको ये पढ़नी है, एनसीईआरटी में भी आपको इसके बारे में बता रखा है। चलिए सेकंड केस, ओके, इस वाले को गैस करेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों ने गैस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, चलिए, वरना मेरे को तो बताएंगे। ओके, सेकंड केस जो है बेटा, ये केस है आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। किसका केस है भाई, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस में, ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस में आप क्या देखोगे बेटा, कि यहाँ पर आप देखते हैं बेटा कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे वीक मसल्स में क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं डेट ग्रेजुअली वीकनिंग इन मसल्स, जिसके कारण जो है पेशेंट जो है सही से खड़ा नहीं हो पाता, पेशेंट सही से चल नहीं पाता, और व्हील चेयर पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है इसके बारे में। सो पहला पॉइंट, ग्रेजुअली वीकनिंग इन मसल, वीकनिंग इन मसल and patient depend on wheelchair, wheelchair। तो ये चीज ध्यान रखना। और एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ इस तरीके से लिखती है, डेट प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली आर जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और ये क्या है बेटा, आपका ज्यादातर क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। आई होप अब आपसे इमेज से भी रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, फिर अगली कंडीशन देखिए, ये कंडीशन शायद कभी आप लोगों के साथ भी हुई होगी, है ना। कभी हुआ है ऐसा कि एकदम से ऐठन जाती, सर्दियों के समय में देखा होगा आपने, है ना, रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इज मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, टिटेनी। सो इसमें क्या देखोगे बेटा आप, यहाँ पे क्या देखोगे, एकदम से ऐंठने जाती है ना। सो रैपिड स्पैज्म, रैपिड स्पैज्म, या फिर बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम, ठीक है, कम, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम के कारण। ओके, फिर इसके बाद अगली कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज नोटिस कीजिएगा, ठीक है। अगली कंडीशन को देखने से पहले डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, है ना, तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, कि आपको यहाँ पे स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है, जॉइंट्स पे स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है,
तो ये कंडीशन कौन सी है बेटा? ये कंडीशन है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की कंडीशन है, ठीक है, अर्थराइटिस की कंडीशन है। तो अर्थराइटिस की कंडीशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अगर जॉइंट्स पे क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। और ऐसे ही इसके अंदर और भी काफी सारी कंडीशन आ जाती है, जैसे गाउटी अर्थराइटिस, या फिर जिसको हम लोग गोट गाउट कंडीशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन तो होगा किसका? जॉइंट्स का। पर क्यों? क्योंकि आप क्या देखोगे? यहाँ पर एक्सिस फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेट यूरिक एसिड डिपॉजिट इन गेट डिपॉजिट इन गेट डिपॉजिट इन joints as monosodium salt, as monosodium salt, monosodium salt, ठीक है। वरना ये भी लिख दोगे कि ये आपका जो यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट हो रहा है जॉइंट्स में, जिसके कारण ये आपकी क्या हो रही है? ये कंडीशन आ रही है। इसके अलावा एक कंडीशन और आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो एक कंडीशन और आपने को एनसीईआरटी ने बताई, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसके लिए डायग्राम नहीं है मेरे पास। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा। एक एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से है, 30 के बाद जो है महिलाओं को आने लगती है बैकबोन की समस्या ना, इस तरीके से आता है। वुमेन होलिक्स का एड देखा होगा आपने। तो वो किस चीज को बताते हैं? वे बताते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक्चुअली होता क्या है? देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। 30 के बाद जो है एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, जिससे क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है। और ये ज्यादातर फीमेल्स में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और ये एक आपका एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसके अलावा देखिए आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज इन बोन मास, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल गिर रहा है, जिसके कारण क्या होगा? डिक्रीज इन बोन मास, ठीक है। बोन मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अब देखिए बोन मास का डिक्रीज हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर बोन मास डिक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्चर के चांस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। तो फ्रैक्चर के चांस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और ये ओस्टोपोरोसिस की कंडीशन से ज्यादातर फीमेल सफर करती हैं, ठीक है। ये आपको एज अ फैक्ट बता रहा हूँ ये बात। चलिए, तो ये सारा आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। फाइनली आज हमने कंप्लीट कर लिया लोकोमोशन मूवमेंट। कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ऐसे करते करते सारी चीजों को सही से समझ के हम लोग क्या करेंगे? मार्च के एंड तक अपना सिलेबस को फिनिश कर लेंगे। सो बेटा, नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन का यूज करिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब कल से उसमें क्या होंगे? क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, प्रैक्टिस पेपर जाएंगे। अभी जैसा फॉर एग्जांपल लोकोमोशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया, तो इसका एक प्रैक्टिस पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन करके रखिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, और हम लोग उसका आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप काफी सारी चीजें आज आपने नहीं सीखी होंगी, है ना। तो ऐसी चीजों को सीखते चलिए, और अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपका फाइनल देखिए, अब देखिए फाइनल का टाइम है, ठीक है। जनवरी चल ही रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं, बस 4 महीने मेहनत कर लो, काफी कुछ हो जाए। क्योंकि ये ऐसा समय होता है लर्नर्स, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं? इस समय गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, ठीक है। यही समय है, या तो तुम हार मान लो या फिर तुम फाइट मान लो। तो मेरे हिसाब से फाइट मान लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। बाद में गिल्ट तो फील नहीं होगा ना। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करें। एट लास्ट, थैंक यू।